1990 बैच की आईपीएस पदाधिकारी शोभा होटकर जब पहला दिन पदभार का था तो मैंने पूछा था मैडम कि ज्वाइन किए हैं तो बड़ा संसाधन की कमी थी, कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी। जिस तरह की समस्या थी होमगार्ड और फायर ब्रिगेड में तो मुझे लग रहा था कि बड़ा कठिन जगह है। लेकिन महिला जो एक माँ का रोल रहता है, जीवन में एक पत्नी का रोल रहता है, महिला का सम्मान और इस कार्यालय का, इस विभाग को अपने बच्चों की तरह, परिवार की तरह अपने लेकर चला। मैं तो 5 साल उपस्थित रहा हूँ मैडम, कैसा लग रहा है? 5 साल का लगातार कंटिन्यू मेरा अनुभव है। एक एक चीज़ को बड़ी कठिन परिस्थितियों में आपने सरकार से किस तरह से काम लिया, कैसे वेतन बढ़ा जो आपने होमगार्ड विभाग को दे दिया, फायर को दे दिया, उसकी मैं देख रहा हूँ कि किस तरह मेरी माँ मुझे रात में फ़ोन करती थी, कहाँ हो, खाना खा लेना। उस तरह आपको विभाग के प्रति इतनी चिंता, तबीयत खराब होने के बाद भी विभाग के प्रति लगातार ड्यूटी पर रहना, कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, मैं तो अपना सौभाग्य समझती हूँ। जैसे कि मैंने बताया अभी, लोगों को लगता था कि इस विभाग में पोस्टिंग होना एक पनिशमेंट है, इसको पनिशमेंट के तौर पे देखा जाता था। लेकिन मैं तो इसको अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे 2 रॉ डिपार्टमेंट्स दिया गया। आप तो जानते हैं फायर सर्विसेज तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था, तो कुछ संसाधन ही नहीं थे। गृह रक्षा वाहिनी संगठन था, लेकिन ना तो प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था थी, ना संसाधन थे इस विभाग में। तो इसमें ये सारी चीज़ों पे ध्यान देते हुए, मतलब दोनों विभागों को एक साथ विकास के पथ पर ले जाना, ये बहुत ही कठिन कार्य रहा है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं था। जैसे कि मैंने कहा कि जो विजन मैंने देखा था, जब मैंने कहा था, जिस दिन मैंने टेक ओवर किया था, मैंने कहा था कि इसी फोर्स को हम एक उम्दा फोर्स बना देंगे और इसके लिए बहुत ही पैशन के साथ काम करना पड़ेगा और इसको हम लोग सफलतापूर्वक कर पाए हैं क्योंकि उसी पैशन के साथ हम लोगों ने इसको परस्यू किए हैं। तो मैं तो इसको अपना सौभाग्य समझती हूँ, क्योंकि एक विभाग जहाँ पर आपको इतना पोटेंशियल दिखता है, खाली जैसे कि मैंने कहा, किसी भी विभाग को परिवर्तित करने के लिए उस विभाग के जो मुखिया है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ये उस पर निर्भर रहता है कि हम उस विभाग को कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इम्पॉसिबल नहीं है, अगेन आई एम सेइंग, ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। तो इसमें मेरा सौभाग्य ये भी रहा है और भगवान की कृपा रही है कि जितने भी कल्याणकारी प्रस्ताव मैंने दिया बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और गृह विभाग ने सभी जितने भी मेरे प्रस्ताव रहे हैं, मुझ पर विश्वास रखकर उन्होंने सभी मेरे प्रपोजल्स को अप्रूव किया। इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगी। और जैसे कि मैंने बताया, ये एक दिन का कार्य नहीं था। लगातार इसमें पिछले 5 वर्षों में जो कठिन परिश्रम के साथ हम लोग लगे हुए थे इसमें, तो अल्टीमेटली हम लोगों ने इसको अचीव किया। होमगार्ड के वेतन को कैसे बढ़ाया, इसके लिए लगातार सरकार के टच में थे, दीपक बाबू हाँ, के टच में थे। ये तो दो साल से ये इसको प्रायोरिटी बेसिस पे हम चाह रहे थे कि ये एक होना चाहिए। क्योंकि देखिए, इससे क्या होगा ना, जो हमारा हर एक गृह रक्षक है उसके पूरा लाइफस्टाइल उसका बदल जाएगा। उसके लिए, हर एक गृह रक्षक के लिए बहुत बड़ी देन है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उसका जो डेली अलाउंस इंक्रीज होगा तो वो अच्छे तरह से अपने घर को, परिवार को का भी पोषण कर पाएगा और उसी तरह से अपने कार्य के प्रति भी वो फुली कमिटेड रहेगा, मतलब समर्पित होकर के वो कार्य करेंगे। होमगार्ड आप पदभार ग्रहण करने का, बिहार ही नहीं देश में होमगार्ड विभाग की चर्चा होने लगी, हर चीज़ के लिए होमगार्ड की मांग होने लगी। ये कहाँ से इतनी बेहतर ट्रेनिंग दी, बेहतर सुविधा दी होमगार्डों को? तो इसके लिए जैसे कि मैंने कहा आपको, हमारे यहाँ कोई संसाधन नहीं थे। जब मैंने ज्वाइन किया था तो
इसीलिए मैंने बिहार सरकार से परमिशन लेकर के करीब 60 अपने भारतीय सेना के जो अनुदेशक होते हैं, रिटायर्ड सूबेदार होते हैं, इन लोगों को मैंने बहाल किया और उन्हीं लोगों से मैंने आर्मी पैटर्न पे इन लोगों का ट्रेनिंग करवाया है, जो आज आप देख सकते हैं मतलब किस तरह से एक पोटेंशियल है इन लोगों में। और खाली हमको चाहिए था कि उनको एक दिशा दिखाने का, तो वो कार्य हमने एक बड़ा मैसेज गया दोनों चुनाव में, लोकसभा चुनाव, बिहार में विधानसभा चुनाव में पहले होमगार्ड की उपस्थिति, सही समय पर चले जाना, एक अनुशासन विभाग को बेहतर तरीके से दिया। कैसे इसको आगे आपके बाद कौन ले जा पाएगा, एक परिवार की तरह विभाग हो गया, कैसे याद कीजिएगा? नहीं, मुझे विश्वास है अभी जो अनुशासन हम इन लोगों में लाए हैं और जिस तरह का ट्रेनिंग हमने दिया है इन लोगों को, चाहे जो भी आए, बट इतना विश्वास मुझे इन लोगों में है कि ये लोग कंटिन्यूअसली अपना कार्य इतना समर्पण के साथ ही करेंगे और कहीं पर इन लोगों में किसी तरह की कोताही नहीं होगी, ये विश्वास मुझे है इन लोगों में। पहला दिन जब पदभार ग्रहण की, आज मैडम अंतिम, उसके बाद आप नहीं रहिएगा इस विभाग में, कैसे याद कीजिएगा इस महत्वपूर्ण 5 वर्षों को? याद सामान्य समय नहीं है 5 वर्ष का, आदमी के जीवन का महत्व रखता है। इट हैज़ बीन एन एक्सपीरियंस फॉर मी, इट हैज़ बीन अ लाइफ एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज शुरू में जैसे मैंने कहा ना, 2 रॉ डिपार्टमेंट आपको दे दिया गया और मैंने आपको बताया, अभी स्पीच में भी मैंने बताया कि जो आईपीएस प्रोबेशनर्स भी आए थे तो उन लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे कि मैंने कहा है कि बिहार राज्य में ये सब पॉसिबल है। आप किसी विभाग को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं, आपको सरकार जहां भेजती है वहीं पर आपको जाना है और किसी भी परिस्थिति में इन वॉटएवर वे आप अपना किसी भी विभाग में आप अपना 100% समर्पित होकर आप काम कीजिए एंड देन यू सी हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म। मतलब आज के डेट में बिहार फायर सर्विसेज का भी पूरे देश में चर्चा हो रही है, यहाँ तक कि एमएचए के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने भी प्रशंसा की। सारे राज्य हमसे आज जो होमगार्ड्स के लिए और जो फायर सर्विसेज के लिए हमारा जो मॉडल है बिहार राज्य में, इस मॉडल को स्टडी कर रहे हैं आज के डेट में। तो हमारा बिहार राज्य तो अभी नेशनल मैप पे आ गया है, आप समझ रहे हैं, एट द नेशनल लेवल। तो यही नहीं, अभी बाकी राज्य भी हमसे जो भी है स्पेसिफिकेशंस के लिए या आधुनिकीकरण के लिए, क्योंकि हम लोग तो पूरा अभी टेक्निकली जितने फायर फाइटिंग हमारे इक्विपमेंट है, सारे इक्विपमेंट हैं आज के डेट में हमारे बिहार फायर सर्विस के पास, तो वी आर टोटल, हम लोग सक्षम हैं, एकदम सक्षम हैं। तो इस लेवल पे लाने के लिए मेहनत तो लगती है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हर एक आईपीएस ऑफिसर जो भी जहाँ पर भी है, कि जो विभाग में है, प्लीज कंट्रीब्यूट टू दैट डिपार्टमेंट। हर साल कुछ नया हो, एक बेहतर काम हो, इनोवेटिव, यही नहीं, इनोवेटिव सोचने का अपना जो तरीका है कि भाई हम लकीर के फकीर बन के क्यों चले, हम कुछ नया क्यों ना करें, किसी विभाग में कोई इनोवेटिव क्यों ना करें। तो यही सोच होना चाहिए और अगर इसी सोच के साथ, अगर हम उस पैशन के साथ अगर हम काम करते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको लगता है विभाग के लिए कुछ ऐसा काम बचा है? 5 सालों के दौरान मुख्यमंत्री ने बहुत काम किया आपके कहने पर, हर चीज़ को अनुमोदन प्राप्त किया, दीपक बाबू की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन कुछ ऐसा कुछ काम जो होमगार्ड के लिए कहीं रुक गया हो, जो होना चाहिए होमगार्ड विभाग के? नहीं, मेरा कोई काम नहीं रुका था। यही हम बार बार आपको कह रहे हैं कि मैं बहुत आभारी हूँ कि बिहार राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने और सारे जितने हमारे मेरे होम सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज रहे हैं, खास करके जितने भी आईएएस ऑफिसर्स रहे हैं, आई एम पर्सनली वेरी ग्रेटफुल टू देम, बिकॉज सभी ने बहुत ही सहयोग किया है और इसी वजह से हम जो कर पाए हैं हम कर पाए हैं, नहीं तो अकेले नहीं कर पाते। अमृत साहब क्या लगा होगा, बातचीत होती होगी, मेरे बैचमेट है, क्या कैसी भूमिका 5 साल पूरा हो गया है, इस पर कैसा आपको महसूस कर रहे हैं, कैसे याद रखेगा इस विभाग को? देखिए, मेरा आई हैव बीन वेरी लकी, क्योंकि
जितने भी होम सेक्रेटरीज आए, जैसे सिद्धार्थ भी आए थे, उन्होंने भी बहुत किया, उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया। जैसे जितने प्रस्ताव थे, मैं अभी भी याद करती हूँ कि वो खुद फाइल्स लेके जाते थे। 80 से ज़्यादा प्रस्ताव। बहुत बहुत, वो तो सिर्फ मैं फायर का बोल रही थी, और अपना होमगार्ड के भी बहुत सारे प्रस्ताव, जो भी मैंने प्रस्ताव भेजा। तो आई हैव बीन वेरी लकी कि फिर ये अरविंद चौधरी जो हैं अभी हमारे होम सेक्रेटरी, टोटली कमिटेड, मतलब आई हैव बीन वेरी लकी दैट वे कि इन लोगों ने बहुत 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 सहयोग मिला हमको। दीपक सर, उन्होंने कन्विंस किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अबाउट दिस। देन जैसे मैंने कहा, अभी जो हमारे गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने भी, हालांकि उस समय बहुत कठिन था, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, बहुत कठिन था क्योंकि इलेक्शन का समय था, लेकिन उन्होंने अप्रूव किया, उन्होंने कहा कि नहीं हम कर देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, हमारे गृह विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है, उनके बगैर हम नहीं कर पाते। नई जनरेशन जो महिलाओं की आ रही है, आप में इतना जज्बा है, अब तो लोग सोशल मीडिया के पीछे, गलत आदतों के पीछे अपना समय दे रहे हैं, तो क्या जनरेशन को मैसेज देना चाहते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, महिला किस तरह आगे बढ़े, सब आप ही की तरह जज्बे वाली हो? देखिए, आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, तो हम चुपचाप अपना काम करते हैं। ना तो मैं सोशल मीडिया में रहती हूँ, ना मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहती हूँ, ना मुझे किसी का वैलिडेशन चाहिए। मैं अगर ये सब जो भी करती हूँ, मैं अपने विभागों के लिए, मैं अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन आईपीएस ऑफिसर। अगर मुझे सरकार ने किसी विभाग में बैठाया है और कहा है कि इसको संभालिए, तो उसको कैसे हम 100% अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसी पे मैंने कंसंट्रेट किया है। और आई एम वेरी सेटिस्फाइड टुडे कि भाई हमसे जितना हो सकता था हमने किया। एक महत्वपूर्ण आग की घटना लगी, 13 घंटा वहाँ पे, क्या मैसेज दिए मुख्यमंत्री को कि जो आग की जो लगाते, हाँ बड़ी घटना घटेगी, उसके लिए आसानी से वहाँ बुझ जाए? तो उसके बाद ही ना सब जितना इक्विपमेंट हमारे पास आया, कभी राज्य सरकार ने कभी मुड़कर नहीं देखा। जो भी हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, तो इसी कारण तो आज बिहार फायर सर्विसेज हमारे पास 32 मीटर, 42 मीटर, 52 मीटर, इवन 62 मीटर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, जो बहुत सारे राज्यों के पास नहीं है। पूरा इक्विपमेंट है हमारे पास। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम यूज़ कर रहे हैं अभी फायर सर्विसेज के लिए। तो लेटेस्ट जितना भी टेक्नोलॉजी, हमारा जो फायर ट्रेनिंग कॉलेज हम बना रहे हैं, इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, वो पूरे देश में अपना 7वां इंस्टीट्यूट रहेगा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बाकी राज्यों में नहीं है, सिर्फ 6 है, हम लोग 7वां राज्य हो जाएंगे। ERSS से हमने इंटीग्रेट किया है फायर सर्विसेज को, हम लोग पहला राज्य होंगे उसमें भी। तो जो एक आधुनिकीकरण के हिसाब से हमको जो भी कंट्रीब्यूट करना था, इधर होमगार्ड्स में, नॉट ओनली दैट, होमगार्ड्स में भी हम 15,000 भाली हर एक अग्रणी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ना, वहाँ पर भी भेज करके मैंने ये नहीं सोचा कि सिर्फ फायर वालों को भेजना है, हम अपने होमगार्ड्स को भी भेज रहे हैं, उन लोगों को भी एडवांस ट्रेनिंग दे रहे हैं फायर आर्म्स में या और भी डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो हर तरह से उनको भी हम सक्षम करने का कोशिश कर रहे हैं। 15,000 जो बहाली कराने की चुनाव से पहले ये कैसे मन में आया इतनी मजबूती से? क्योंकि हमारे बहुत सारे गृह रक्षक सेवानिवृत्त हो रहे थे ना, तो मात्र 5,000 या 6,000 बचते। तो फिर आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए, निर्वाचन कार्य के लिए, नेम एनी ड्यूटी, आपको तो होमगार्ड से ही चलेगा। कोई भी ड्यूटी लीजिए, आप बैंक ड्यूटी लीजिए, आप लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी लीजिए, तो होमगार्ड के बगैर आपका काम कैसे चलेगा? क्या और भी बहाली की आवश्यकता है होमगार्ड में? हाँ, और भी टोटल 27,000 करना था। हाँ। तो चुनाव की वजह से हमने 15,000 कंप्लीट कर लिया और बाकी का करेंगे। मैडम, मेरे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री को, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? 5 साल का ये महत्वपूर्ण कार्यकाल, नीतीश कुमार का ये सुशासन और बड़ा बेहतर काम आपने किया, फिर कहाँ से शोभा उठकर होमगार्ड को, फायर को मिलेगी? मैं तो तहे दिल मैं आभारी हूँ बिहार राज्य सरकार का, स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री महोदय और गृह विभाग का, कि इतना विश्वास मुझ पे रखे और
और उस विश्वास की वजह से और मेरे पैशन की वजह से मैंने कोशिश किया कि जितना भी मुझसे कंट्रीब्यूट हो सकता है दोनों विभागों के लिए मैंने किया है उसको। कैसे तो मैं पद बहुत की- बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। नीतीश कुमार, पद की गरिमा को, एक आईपीएस के जो पद की गरिमा है, इसको आपने बिहार में बनाए रखा, अनुशासन के साथ साथ, कभी विवादों में नहीं रही। कैसे लिया, किसकी याद आती होगी? आज कार्यकाल 5 साल हो गया, माता पिता का, किसकी प्रेरणा थी? प्रेरणा यही है कि मैं चाहती हूँ कि देखिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या होता है, इट्स लाइक अ फैमिली। अगर मैं गृह रक्षा वाहिनी विभाग की मैं हेड हूँ या फायर सर्विसेज की मैं हेड हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं माता भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं उस विभाग की हेड हूँ मैं। और तो आप क्या करते हैं फैमिली में? तो आप अपने बच्चों को कैसे बेहतरीन उन लोगों को जीवन दे सकते हैं और उन लोगों को किस तरह से एक क्या कहें हम कि जितना एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फैमिली हेड के हिसाब से आप जो भी उनको दे सकते हैं आपको देना चाहिए। मैंने ऐसे ही विचार किया कि जैसे अभी हम बता रहे थे, ये सब यंग माइंड्स हैं, ये बच्चे 12वीं पास करके आए हुए हैं होमगार्ड्स में। हाँ। तो ये एट दिस एज क्या होता है ना, आप उन लोगों को जैसे मोल्ड कीजिएगा वो वैसे ही बनेंगे। एज होने के बाद 30 साल 40 साल के बाद आप ज़्यादा उनको मोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पर आप इन लोगों को, हम जैसे इन लोगों को मोल्ड करेंगे और जिस रास्ते पे हम ले जाएंगे इनको, ये वही रास्ते पे चलेंगे। तो वही काम हम कर रहे हैं कि इनको सही दिशा दिखाएं। 5 सालों में अलग अलग आपने किया, प्रदर्शनी अलग अलग थी, बच्चों का कार्यक्रम बड़ा अलग अलग रहा। इसको किस रूप में लेते हैं? सब बच्चों का कार्यक्रम बड़ा बेहतर रहा। ये तो इनका हुनर है, तो जितना भी इनमें पोटेंशियल है उसको टैप करने का कोशिश करते हैं। कोरोना के समय रहे, आप काफी अस्वस्थ हो जाते थे, फिर भी ऑफिस आने का जज्बा, हम बीपी है, मेरा मन हुआ कि आए या नहीं आए। देखिए उसमें क्या है, अब जैसे अब कुछ मीटिंग्स है, कुछ हम लोगों को, जैसे उन्होंने एजी साहब ने कहा, कुछ डेडलाइंस है हम लोगों का, तो अभी वो कार्य तो पूरा करना ही है ना आपको। तो ठीक है, चलता है वो सब। वी हैव टू बी कमिटेड टू आवर वर्क। अब देखिए 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं शोभा होटकर, और लंबे समय से मैं जान रहा हूँ। देवघर में आपकी पोस्टिंग थी मैडम, कभी देवघर जाने का मौका पड़ा। अब विभाग को कैसे याद कीजिएगा? आप तो डीजी कोई और रहेगा, विभाग को आईजीएमआर रहेगा, आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा विभाग आपको कमांडेंट नहीं मिलेगा, हर विगस नहीं मिलेगा। क्या आगे भी कोई मन है सरकार को सेवा देने की? इस सरकार कोई इच्छा रखे? मैं तो आज की सोचती हूँ, जब तक जिस विभाग में मैं तो उसी के बारे में सोचूँ, आगे का मैंने अभी नहीं सोचा है कुछ। कभी कोई पद के लिए कोई नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा अभी तक। नहीं। क्या कोई अंतिम संदेश होमगार्ड विभाग के लिए 5 सालों के इस पूरे कार्यकाल में, उनके पूरे परिवार के लिए? नहीं, मैं हर एक हमारे जितने होमगार्ड्स हैं उनके और उनके फैमिलीज़ के लिए, मैं उनके भविष्य के लिए, मंगलमय भविष्य के लिए मैं कामना करती हूँ और माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम। अब देखो 1990 बैच की आईपीएस पदाधिकारी शोभा होटकर का कार्य ये दिखा रहा है पूरे विभाग को, और बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन में एक महिला आईपीएस पदाधिकारी ने सरकार के रुतबे को बढ़ाया। नीतीश कुमार के बिहार सरकार के नाम को रोशन किया। बिहार ही नहीं, गृह मंत्रालय तक चर्चा होती है कि आज यदि बिहार में होमगार्ड विभाग में शोभा होटकर है तो एक एक जवान वह एसटीएफ विभाग के कम नहीं है। कैसा ट्रेनिंग देते समय, कितना टफ ट्रेनिंग है, एसटीएफ की तरह ट्रेनिंग देने लगे। आपको आर्मी वाले दे रहे हैं तो आर्मी पैटर्न पे ही होगा ना। हाँ। तो बढ़िया ट्रेनिंग हो रहा है इन लोगों का। अच्छा ट्रेनिंग, बेहतर। देखिए आप, मैं अपने पूरा समाचार यही समाप्त करता हूं, और 5 सालों के इस महत्वपूर्ण कार्यकाल में भागलपुर से कई हमारे पत्रकार यहाँ आते रहे बीटा में, और उतनी दूर से मौसम के समय में भी ये लगातार कार्यक्रम, ये भीड़, पूरा एक जनसमूह, ये शोभा होटकर मैडम का पूरा ये विभाग। अब देखिए पुरस्कार का आयोजन ये चलेगा, और हमारे चैनल को देखते रहिए। मैं बीटा से दीपक नौरंगी।